तब नारद जी महाराज बड़े चिंतित हुए। फिर उन्होंने सोचा कि जिस तीर्थ क्षेत्र में भगवान का जरा नया प्रादुर्भाव होता है उसमें ज्यादा देर तक उसका प्रभाव रहता है। अभी तत्काल में 5000 वर्ष पहले ही गोविंद का अवतरण श्रीमद वृंदावन धाम ब्रज क्षेत्र में हुआ था। सोचें जहां अभी भगवान का लेटेस्ट अवतार हुआ है उस भूमि का नजारा जाकर के देखें। और जब वो वृंदावन धाम में आए तो वृंदावन धाम में कुछ ना कुछ तो विशेषता है। आप पूरे तीर्थ करके चले आना और फिर आप वृंदावन में आना, और उसके बाद में कोई आपसे पूछे बोलो आपको कहां ज्यादा अच्छा लगा, तो आपका मन कह ही जाएगा कि महाराज वृंदावन में ज्यादा अच्छा लगा। और जिसको कथा में कीर्तन में नृत्य करना ना आता हो, आ जाओ हमारे वृंदावन, 10 दिन रह लो, बस ज्यादा नहीं। वहां की रज का ऐसा प्रभाव है कि आपको भी फिर कमर थोड़ा थोड़ा मटकाना आ ही जाएगा। हाँ, क्योंकि वहां ठाकर खुद नाचता है और खुद नचाता है। तो वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक युवती बैठी हुई थी, 2 बुजुर्ग उसके पास में पड़े हुए थे, सखियां व्यजन डुला रही थी। नारद जी ने नहीं, उस युवती ने नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। हे संत, थोड़ी देर ठहरो, क्योंकि संत दर से जीनी बात की कराई, संत दर से जीनी बात की कराई। शरदा तपन से ससिया पुहाराई, शरदा तपन से ससिया पुहाराई। संत दर से संत दर से जीनी बात की कराई। संत का दर्शन कर लेने मात्र से सारे संताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्ति महारानी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। आप दुनिया भर की चिंता मिटाते हैं लेकिन मत चिंता अपना से। कहते हैं भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है तो सारी चिंताएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं लोगों के दिलों में अवतरित होकर के भक्ति की चिंता को नष्ट करने वाली आज मैं भी चिंतित होकर के पड़ी हुई हूँ। लेकिन आप ही वो संत हैं जो मुझ जैसी के भी चिंता को नष्ट मत चिंता अपना से दर्शनम तब लोकस्यो संत दर्श जम पातक टरई। इसलिए बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम। आप जैसे सत्पुरुषों के मुखारविंद से निकली हुई वाणी ही संताप पाप को नष्ट करके संदेह विच्छेदन कर देती है, ठाकुर जी का साक्षात्कार करा देती है। इसलिए बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम, जब जन्म जन्मांतरों के सुकृत उदित होते हैं तब सत्संगत की प्राप्ति होती है। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा। आप जैसे श्रेष्ठ संत का दर्शन तभी संभव है जब जन्म जन्मांतर के सुकृत हमारे पास में। नारद जी महाराज ने एक पल उनकी ओर देखा और उनसे पूछा, देवी आपका परिचय? तो परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्यातो इमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूं और वहां से चलते हुए उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। दक्षिण भारत में मेरी प्रादुर्भाव हुआ, कर्नाटक में जाकर के वार्धक्यता को मैंने श्रेष्ठता को प्राप्त किया और क्वचिन महाराष्ट्र में जाकर के कुछ थोड़ी सी मैं मंद पड़ने लगी और गुर्जरे जीर्णता गता।
गुजरात में जाकर के जीर्ण शीर्ण में हो गई। यद्यपि आज के समय पर संत विद्वान सर्वाधिक गुजरात की ओर जाते हैं, लेकिन जब से उसके पहले कुछ संतों का प्रादुर्भाव वहां पर हुआ, उन संतों के आगमन के बाद में ही गुजरात जैसी धरती में भक्ति का वार्धक्य बढ़ा है। नहीं तो उसके पहले जो भागवत में कहा है वही स्थिति गुजरात की थी। नामदेव जैसे संतों का जब प्रादुर्भाव वहां पर हुआ, तुकाराम जैसे संतों का, जलाराम बापू जैसे संतों का जब शुभागमन हुआ है, तब भक्ति का आविर्भाव हुआ। उत्पन्न द्रविड़े शाम गृद्धम कर्नाटके गता क्वचित क्वचन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। और उसके बाद में मैं अत्यंत दुखित खिन्न होकर के जब मैं जीर्णता को प्राप्त हुई, तो मैं परिभ्रमण करते करते कई जगह गई, पर मुझ में वो स्थिति आई नहीं। और ये श्रीमद वृंदावन धाम में आते से ही भगवान की बड़ी मंगलमय कृपा। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा सांप्रतम। श्रीमद वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है कि यहाँ आते ही वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी, मैं पुनः युवावस्था में परिवर्तित होगी, पुनः मेरा नवीन स्वरूप नव्य भव्य और दिव्य स्वरूप में मैं यहाँ आकर के परिणत होगी। तो नारद जी महाराज ने भी वृंदावन भूमि को सिर रख करके प्रणाम किया कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेनु भक्तिर्नित्यति सर्वदा। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवतक सम्यक प्रेष्ठ रूपा सांप्रतम। और बड़ी अत्यंत दिव्यमयी बात कही कि धन्य ये वृंदावन, वृंदावन से संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा, तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति सर्वदा। धन्य हुआ है वृंदावन की भूमि जहां पर भक्ति महारानी जी सदैव नृत्य करती है। तो भाव से गाइए, वृंदावन धाम अपारे जपे जा वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जय जय राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। ओ राधा राधा गावे तो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। ओ राधा राधा गावे तो प्रेम पदारथ पावे। बाको होए जय, हाँ बाको होए जय, तेरा पार जपे
मत जानो गुड़ को चीला, वृंदावन की लीला मत जानो गुल को चीला, हे वृंदावन की लीला मत जानो गुल को चीला, हे वृंदावन की लीला मत जानो गुल को चीला। या मैं ऋषि मुनि गए सब हारे, जपे जय राधे राधे, या मैं ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जय राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे, राधा अली जपे जय राधे राधे। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने स्वरूपणी जाता हम वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति सर्वदा। जब पहली बार मैं श्रीमद वृंदावन धाम में आया तो रेल से, मथुरा से रेल में बैठ करके वृंदावन गया, क्योंकि हमारी प्राइवेट बात है, अगर आप बाहर ना बताओ तो मैं आपको बता दूं। साधु बने थे, पैसा ऐसा होते नहीं थे तो विदाउट चलते थे। अब बस से और इक्का तांगा से जाते तो पैसा लगते। सो राधा रानी ने बड़ा बेड़ा पार लगाया, राधा रानी एक्सप्रेस ने। साधु लोग सब उसी में बैठ करके वृंदावन जाते थे। सो हम बैठ गए और जब उतरे तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो एक बोर्ड लगा हुआ था और वृंदावन के महात्म्य के 2 दोहे लिखी हुई थी। मैंने सोचा निश्चित श्रीमद वृंदावन धाम के महात्म्य के ये 2 दोहे कोई अष्टछाप के कवि के होंगे, कोई ना कोई अष्टछाप के कवि ने। सूरदास जी, कितने कितने संत हुए, नंददास जी और तमाम संत किसी न किसी के होंगे, पर वो दोनों के दोनों दोहे तुलसीदास जी के थे। आई फील्ड प्राउड बिकॉज आई डिड PhD इन रामचरितमानस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब वहां पर 2 दोहे लिखे हुए थे। पहला दोहा क्या था कि तुलसिया ब्रज भूमि को, तुलसीदास जी का नाम, कि तुलसिया ब्रज भूमि को कहा राम सो बैर, और राधे राधे रटते हैं आके ढाके अरुखे। ये वृंदावन में राधा जी के नाम के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। आप कभी जाना देखना, आप तो बगल में हो, पड़ोस में हो, जाना ही चाहिए। वहां पर जब जाते हैं ना तो रिक्शे वाले भी घंटे नहीं बजाते, कहते राधे राधे पल्ली तरफ, राधे राधे एक तरफ हो जाओ। राधा रानी जी किस तरह से वहां पर रची हैं, बसी है। वृंदावन की भूमि में, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि वहां पर राधे राधे रटते हैं आंख ढाक अरुख है। अद्भुत भूमि है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी राम का दर्शन वृंदावन में आकर के मिला। उन्होंने कह दिया कि कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ। तो आप चले जाना कभी ज्ञान गुदड़ी में, वहीं पर तुलसी राम दर्शन स्थल। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ है, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। इसलिए तो राम में और कृष्ण में कोई भेद है ही नहीं। राम कृष्ण में भेद नहीं है, जहां भेद है भेद नहीं है। पूर्वज अपने राम प्रणम और सहज कृष्ण का सौहृद। कहते हैं भगवान कृष्ण जी पूर्णावतार थे, 16 कला के अवतार थे, और राम जी तो 12 कला के ही अवतार थे। सूर्य 12 होते हैं और चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। आप ही बताओ किसमें ज्यादा प्रकाश हो जाता है। मामला ये यहाँ छोटे और बड़े का नहीं है। बात यह है कि अगर एक गिलास में आप पानी रखो तो आधा अगर भरा हुआ है आधा खाली है, तो आप उसमें पानी डाल दोगे तो कह देंगे पूरा हो गया। पूरा तब हो गया जब ऊपर का पानी डाल गया, और जो पहले का पानी उससे निकाल दिया जाए तो फिर
इसलिए राम जी ने जिन लीलाओं को अपनी मर्यादा पुरुषोत्तमत्व के कारण नहीं कर सके, उन्हीं लीलाओं को पूर्ण करने के लिए वो पुनः राम जी कृष्ण जी के रूप में अवतरित होकर के धराधाम पर अवतरित हुए। इसलिए राम के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राम अधूरे हैं। वो एक दूसरों को मिलकर के ही पूर्ण अवतार बनते हैं। इसलिए तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने भी राम के बिना कृष्ण का कीर्तन नहीं किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कलि संतरणोपनिषद का ये मंत्र है। कलि संतरणोपनिषद में ये मंत्र में पहले हरे रामा है, फिर हरे कृष्णा है, पर ये वेद मंत्र है, इसे सभी को दिया नहीं जा सकता। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके कलयुग के प्राणियों का भी उद्धार हो सके, इसलिए उसको थोड़ी सी लिख बदल करके उसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अगर आपको विश्वास ना हो तो कलि संतरणोपनिषद में देख लेना। और कल्याण जो अंक छपता रहा है उसमें आज भी ये मंत्र ऊपर छपता है, उसमें हरे रामा ही पहले रहता है, हरे कृष्णा। तो इसमें कोई फर्क है नहीं, क्योंकि उसको गुरु मंत्रों ने बनाया ताकि लोग जाप कर सकें, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसका परिवर्तन कर दिया ताकि कलयुग के पावर प्राणी भी उसका जाप कर सके, सभी वर्ण के लोग उसका जाप कर सकें, इसलिए उन्होंने उसका अंतर किया। तो अत्यंत दिव्य सुंदर बात हुई। नारद जी महाराज ने विकल होती हुई भक्ति महारानी से पूछा ये कौन है? कहा महाराज नियम ये होता है कि माँ बुजुर्ग होती है और बच्चे सयाने होते हैं, लेकिन ये जो दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे बाप नहीं है, मेरे बेटे हैं। नारद जी से पूछा कि आखिर गोविंद ने ऐसा किया ही क्यों? जब ये कलयुग इतना विध्वंस करने वाला था, भक्ति को ही समाप्त करने वाला था, तो परीक्षित ने इसको छोड़ा ही क्यों? इससे तो मार ही देना चाहिए। पर नारद जी महाराज ने कहा जिसमें सब अच्छाइयां होती हैं उसमें भी कुछ बुराइयां होती हैं, और जिसमें बहुत बुराइयां होती हैं उसमें भी कुछ अच्छाइयां। कलयुग में कोई अच्छाई भी है? तो नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलऊ के सव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नरे ओ तेरे पारा, सुमिरे सुमिरे नरे ओ तेरे पारा। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भक्ति महारानी ने नारद जी से संतोषपूर्ण शब्दों को श्रवण करके नारद जी की स्तुति की है। नारद जी सामान्य संत नहीं है, भगवान के अवतार हैं। जो भगवान के 24 अवतार हैं उन 24 अवतारों में गिनती नारद जी की है। भक्तिमाल के जो 24 अवतार हैं, जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण, तो आप इसको देखिएगा पूरे 24 नारद जी महाराज अवतार है। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय द्रौपदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ये कहकर के भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति की है। नारद जी महाराज ने भी सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो, तो वृथा खेदय से वाले यथा चिंता तरोगत। क्यों चिंता करती? शिव श्री कृष्ण चरणाम भोजम। ध्यान रखना, तया हुतस्तु भगवान अपनी यांत नीच ग्रह सुपी। भक्ति महारानी जी
आपका तो मार्ग तो इतना है कि कलयुग में अगर पावर प्राणी भी अपने हृदय में भक्ति महारानी को रख ले और फिर तुम्हें भगवान को बुलाए तो भगवान नीच के भी घर में चले जाते हैं। तो या हुतस्तु भगवान अपि यान्ति नीच ग्रहे स्वपी। क्यों चिंता करती? गोपी नाम चा परित्राता सा कृष्णा पापनुगता। गोपियों की रक्षा करने वाले, द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा करने वाले गोविंद कहीं चले थोड़ी गए। और उन्होंने निश्चित किया कि मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को मैं पुनः जागृत करूंगा। नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने की चेष्टा की और उन्होंने उनके कान में जाकर के मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैहि समुच्चरण ज्ञानम प्रवृद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रवृद्धताम। ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाकर के उन्होंने क्या किया कि वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्। वेदांत तत्व का उपदेश दिया और गीता पाठम मुहुर्मुहु, भगवत गीता का पाठ बार बार सुनाया। और क्या हुआ उससे? बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्। थोड़ी देर के जगते हुए नजर जरूर आए, उठ करके बैठे, एहड़ाई मुर्राई ली और जो ही नारद जी महाराज हटे त्यों ही वो धड़ाम से फिर से गिर गए। जैसे कि माँ सुबह सुबह बच्चे को जगाने के लिए कमरे में जाती है और जो ही जगा करके कि बेटा उठ जा सुबह हो गई, और जो ही बाहर निकलती है त्यों ही बेटा फिर डरन जाता है वही। नारद जी को बड़ी चिंता हुई और फिर उन्होंने सोचा कि यदि वेद वेदांत और गीता के ज्ञान से भी इनकी मुमुक्षुता की निवृत्ति नहीं हो रही तो क्या होगा। बड़े चिंतित हुए और उसी समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवा भून मार से खिदता हुई। हे ऋषि, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमा सफलस्तेयम, आपने जो उद्यम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशयात्, तुम्हारा उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा। इसके लिए आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि सत्कर्म क्या है? कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा और तब ही हो ये सब संशय भंगा। ये सत्कर्म का अर्थ आपको सत्संग के बीच में पता लगेगा। और फिर नारद जी महाराज निकल पड़े उन महान महान संतों के बीच में जाने के लिए जो उन्हें सत्कर्म का अर्थ समझ आ सके। और नारद जी जिस संत से पूछते तो नारद संत कहता कि जब आपको नहीं मालूम तो हमें क्या मालूम होगा। कुछ लोग तो देखते कि नारद जी आ रहे हैं आजकल, एक प्रश्न लेकर के तो कान में उंगली दबा करके भाग खड़े होते कि नारद जी मुझसे पूछेंगे नहीं उत्तर दे पाएंगे, नाक कटेगी, भाग लो यहां से। चेलों से कह देते, कह दो नारद जी से कि महाराज जी अभी नहीं है। संतों की वाणी भी बड़ी गजब गजब की होती थी पुराने जमाने में। संत अगर भोजन कर रहे हो तो जाकर के पूछो महाराज जी है कि नहीं है, तो चेला कह देते थे महाराज जी अभी रमरमा रहे हैं। साधुओं की भाषा है क्या? संत क्या कर रहे हैं? रमरमा रहे। रमरमाने में प्रसाद पा रहे हैं। तो 12 वर्ष रहे साधु की टोली और तब समझे एक बोली। हाँ, संतों में टकसार होती थी, अब तो टकसार नहीं होती महाराज। अब तो कुछ भी घुसाते हैं, देखो कपड़े पहने हुए। नहीं तो पहले ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। हरिद्वार में हर की पीढ़ी भरा कुंभ का मेला और बिना छाल का पेड़ बताए दे तू गुरु हम चेला। ये टकसार के प्रश्न होते थे पहले रामानंद संप्रदाय के। तो 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब समझे। नारद जी महाराज ने सोचा मैं कहा जाऊं, और फिर उन्होंने सोचा शायद मेरी शंका की निवृत्ति केवल सनकादि सिद्धों के पास में हो सकती है। वो उन्हीं से सत्संग करने के लिए जा रहे थे, बीच में ही उनकी प्राप्ति हो गई। और उन्होंने कहा कि इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा भूव्रताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि। इस समय भगवान की कृपा से आपका मेरा संगम हो गया। आप कृपा करके बताइए कि कैसे क्या सत्कर्म है।
और शनकादि सिद्धों ने उनको बताया है, मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। ये जो सत्कर्म में कोई नई चीज नहीं है, ये उद्यम पहले से ही हमारे बीच में विद्यमान है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई है, श्रीमद् भागवतालापा सतगीता शुकादेवी। आप बोलो उस समय तो शुकाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव नहीं है, शतगीता शुकादेवी। तो इसलिए ये कथा जो है ना अनिर्वचनीय है, अनादिकालीन है। इसलिए पुराणों में पहले ही श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा विद्यमान है, पद्म पुराण आदि में। तो इसलिए बहुत सुंदर उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवतालापा सतगीता शुकादेवी। वेदों ने तो कहा कि क्या वेदों उपनिषदों और गीता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भागवत है? कहा जैसे आम का वृक्ष और आम के वृक्ष का फल, फल कितना सुमधुर होता है। आप सोचो ये फल इसी आम से तो पैदा हुआ है, तो थोड़ा तो स्वाद उसकी डालों में होगा, थोड़ा तो स्वाद आम के वृक्ष की खाल में होगा, पपड़ी में होगा, पत्ते में होगा। तो अगर आप उसको चबा करके देखो उसके पत्ते में, तो वो स्वाद मिल पाएगा क्या जो आम के फल के रस में मिलता है? इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वो रस उसी आम के वृक्ष में के फल के अंदर में विद्यमान है, लेकिन तब तक उसके रस की अनुभूति हम नहीं कर सकते जब तक कि वह आम का वृक्ष उसे फल के रूप में आपको पका करके बाहर नहीं दे देता, तब तक आप उस आम के रस को जान नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में जो रस है, जो तत्व है, जो सिद्धांत है तो सब वेदों के ही, लेकिन वेद भगवान ने सुखदेव जी पर कृपा की है, तब उनको अपना फल दिया है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज आ गए श्री कृष्णा शरणमम करते हुए। तो संत जब किसी तीर्थ में आते हैं तो तीर्थ भी प्रसन्न हो जाते हैं कि बालापन ते हरि भजे और जगते रहे उदास, तो तीर्थ हो आशा करें कि कब आवे हरिदास। जिन्होंने बचपन में ही घर परिवार का परित्याग कर दिया, ठाकुर जी के भरोसे हो गए, निरंतर राम नाम का जप करते हैं, गोविंद के नाम का जप करते हैं, ऐसे संतों के शुभागमन की प्रतीक्षा तीर्थ भी करते हैं कि कब ऐसे संत हमारे यहाँ आए। श्रीमद् वृंदावन धाम से अगर संत जो है ना, तुलसीदास जी ने लिखा तीर्थ यात्रा करो तो तीर्थ में 3 काम करने चाहिए, दरस परस 4 काम, दरस परस मज्जन अरूपाना और हरय पाप कह वेद पुराना। किसी भी तीर्थ में जाओ तो ये चौपाई को अपने पास में नोट करके रखो। पहले तो क्या करना चाहिए? दरस। जो धाम के प्रधान देवता हैं, बांके बिहारी जी वृंदावन जाते हो तो उनके दर्शन जाते से ही करो। वृंदावन में चाहे सोने का मंदिर बन जाए, सोने के खंभों का तो अभी भी है, चाहे सोने का मंदिर बन जाए, पूरी की पूरी दीवारें भी सोने की बन जाए, सोने की मूर्ति बैठ जाए, फिर भी जो बांके बिहारी जी का महत्व रहेगा वो महत्व तो किसी मंदिर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिहारी जी ही साक्षात प्रकट हुए हैं श्री हरिदास जी महाराज की सुखद गोद में। किसी ने एक लेख में लिखा कि इस समय पर उनका निर्माण किया गया। हमने कहा कि तुमने कहां से पढ़ा? बिहारी जी का निर्माण नहीं हुआ, वो जमुना जी के हृदय में स्नान कर रहे थे, प्रकट होकर के उनकी गोद में अवलक्षित हुए हैं। बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने कलाकार ने बनाया नहीं है। वैसे तो कोई भी मूर्ति को कलाकार बना नहीं सकता। एक आर्टिस्ट से मैंने पूछा था, तुमने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाते हो, हमने सुना है, तो बहुत अच्छी मूर्ति हमारे ठाकुर जी के लिए भी बनाना, हमारे मंदिर में स्थापित करना है, भक्ति वेदांत मंदिर में। तो उसके आंखों से आंसू आ गए। हरे कृष्णा कहते कहते उसने कहा कि महाराज हम मूर्ति नहीं बनाते हैं। हमने कहा हमने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना कि तुम मूर्ति बनाते हो। बोले नहीं महाराज, मूर्ति तो पत्थर के अंदर में पहले से विद्यमान रहती है, उसके आस पास का जो जुड़ा हुआ पत्थर होता है मैं उसको हटा देता हूँ। आस पास में जो पत्थर लगा रहता है
मैं केवल उसे हटा देता हूँ, मूर्ति प्रकट हो जाती है। लोग कहते हैं मैंने मूर्ति बनाई, मैं मूर्ति थोड़ी बनाता हूँ। वो तो आस पास में जो आवरण चिपका हुआ रहता है, मैं चैनी से उसको हटा देता हूँ, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। हर एक मूर्ति प्रकट होती है, कोई बनाता नहीं है उसको। इसलिए मंदिर में जाकर के अगर आप मूर्ति का मूल्यांकन करते हैं, किसने बनाई, कैसे बनाई, तो आप मंदिर का अपराध करते हैं। जो 16 महाअपराध है उनमें से एक अपराध है प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में मूर्ति का मूल्यांकन करना, किस कलाकार ने बनाई, कैसे बनाई। क्योंकि कभी कभी कलाकार खुद नहीं जानता है कि कैसी मूर्ति बन रही है, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी सुंदर बात है इसमें। तो महर्षि नारद जी महाराज ने अत्यंत शनकादि शब्दों से कहा कि महाराज इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवति कुमारा भूव्रताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा। तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो श्रीमद है, तो सुखदेव जी महाराज श्री कृष्णा शरणम कहते हुए हमें बता दूं, आपको तीर्थ में 4 काम करने चाहिए। दरस, तो जो वहां के प्रधान देवता है उनका दर्शन करो। और परस, परस का मतलब कोई भी तीर्थ जो है किससे तीर्थ बनता है, संतों से बनता है। महर्षि नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, महात्माओं के चरण तीर्थ होते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं, तारयति अनेन सा तीर्था, जो खुद भी तरे और दूसरों को तार दे, उसी का नाम तीर्थ होता है। संतों के चरण तीर्थ कहलाते हैं। इसलिए ये जहां जाते हैं, जहां जहां राम चरण चल जाही तिन समान अमरावत नाही, वो भूमि वो स्थान संत तीर्थ बना देता है। ये भी हम लोग जहां आकर के बैठे हुए हैं, एक संत की भूमि है, तो आपको तीर्थ जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत जहां बैठते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। तो उन संतों के चरणों का स्पर्श, दरस परस, जो वृंदावन तीर्थ में किसी में भी जाओ तो जो संत रह रहे हैं उनके संतों का चरण स्पर्श, दरस परस मज्जन। और जो वहां पर पवित्र नदी है उसको मज्जन जरूर करना, स्नान करना। जैसे जमुना जी वृंदावन में, अयोध्या में सरजू जी, वाराणसी में गंगा जी, तो वहां जाओ तो मज्जन, दरस परस मज्जन अरूप पाना। चौथा काम क्या करना चाहिए, पान करना चाहिए। बोलो किस चीज का पान, का किसी भी तीर्थ में आप जाओ तो आप पता लगाओ कि यहाँ किस आश्रम में किस संत की कथा चल रही है। और जहां भी जिस संत की भी कथा चल रही हो, संत का अर्थ केवल यही मत समझ लेना कि जिसने भगवा वस्त्र धारण किया संत वही होता है। संत कोई वस्त्र नहीं है, संत आवरण नहीं है, संत एक वृत्ति है और वृत्ति अंदर से पैदा की जाती है और आवरण ऊपर से ओढ़ा जाता है। इसलिए जिसके अंदर भी संतत्व हो वही संत है। संत की पहचान सीधी सी सरल है, जिसके सामने पहुंचने से आपको ईश्वर की याद आने लग जाए, समझ लेना आप किसी संत के सामने खड़े हो। चाहे वो किसी भी वेशभूषा में हो, किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, जो आपको ईश्वर की स्मृति दिलाने लग जाए, जिसके जाने सानिध्य पाने से आपको सद्विचार पैदा होने लग जाए, आप समझ लेना कि आप संत के सामने हो। केऊ कुवेश साधु सन्मानो, जिम जग जामवंत हनुमान। इसलिए सुखदेव जी महाराज वेद रूपी कल्पतरु के सामने पहुंचे और वेद रूपी कल्पतरु प्रसन्न हो गए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। उन्होंने कहा कि रे आज तो ये सुखदेव मेरे पास आए, प्रसन्न हो गए। वो श्री कृष्णा शरणम करते हुए आए, नीचे बैठ गए। कहा कि आओ सुखदेव जी, मांगो तुम्हें जो कुछ मांगना हो। आप कल्पतरु के नीचे आ गए। सुखदेव जी ने रोते हुए कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जाए न चाहिए कबहू कछु तुमसे न सहज स्नेह हो, बसो निरंतर तासुर सोरा। जिससे कुछ नहीं चाहिए उससे सब कुछ मिल जाता है। वेद भगवान ने कहा सुखदेव जी आप कहते हैं आपको कुछ नहीं चाहिए, पर हमारी सार्थकता कैसे होगी? दाने की सार्थकता तो दान करने पर होती है। इसलिए सुखदेव जी अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आज तक जो किसी को नहीं मिला है वो मैं आपको देता हूं। ऐसी कौन चीज है जो किसी को नहीं मिली? कहा लोगों ने कल्पतरु को तो देखा है, लेकिन कल्पतरु के फल को किसी ने नहीं देखा। आज मैं आपको अपना पका हुआ फल देता हूं। निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रवत द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यद्यपि ये प्रथम स्कंद के प्रारंभ का ये श्लोक है, यहां मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वेदो निषदाम सारा जातो भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। और उन्होंने ये कहा है कि जिसने इस कथा को यदर्शनम च वनिहन्त सुहानि पापा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना तो जीवन की धन्यता है ही, लेकिन आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ की यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि यद दर्शनम च विनिहन्त शिवानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दितानाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन मात्र कर लेने से, क्योंकि तेनेयम वांग्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इस साक्षात वाणी में ठाकुर जी का विग्रहावतार है, इसलिए अत्यंत दिव्यतम उन्होंने बात बताई। और आगे चल करके कहते हैं कि इस कथा को भाग्योदय ने बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतरों के सुकृत जब उदित होते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवत दर्शन का श्रेष्ठतम साधन अगर कुछ है तो सत्संग है, और सत्संग के माध्यम से ही श्याम सुंदर के दर्शनों की प्राप्ति होती है।